4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहां सपा और कांग्रेस ने 80 में से 43 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की। कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट रायबरेली भी बचाने में कामयाब रही। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों ही लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। मंगलवार को जब राहुल से पूछा गया कि वो किस क्षेत्र से सांसद बने रहना चाहेंगे, तो राहुल ने कुछ ये जवाब दिया। सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। आपको बता दें कि इस बार जब स्मृति ईरानी ने अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो राहुल गांधी ने अमेठी की जगह अपनी मां सोनिया गांधी की सुरक्षित सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा की। यही वजह थी कि अमेठी से स्मृति के खिलाफ कांग्रेस ने अमेठी के ही एक चेहरे केएल शर्मा को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। केएल शर्मा ने न सिर्फ दमदारी से चुनाव लड़ा, बल्कि स्मृति ईरानी को हराया भी। वहीं दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी को संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक एक सीट छोड़नी पड़ेगी। सियासी जानकारों की माने तो राहुल इन दोनों में से वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि राजनीति में कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो जिस तरीके के लोकसभा 2024 के जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं और जिस तरीके से देखा है कि उत्तर प्रदेश, खासतौर से हम सब जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है, और ये बात 2014 में खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद गुजरात से आके और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़े थे। तो मुझे लगता है कि अब ये जो सवाल है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे या रायबरेली सीट जीतेंगे, दोनों ही सीटों से वो जीते हैं, और जैसा कि नियम है कि उनको 14 दिन के अंदर अब जो है लोकसभा चुनाव आयोग को उनको लिखित रूप से सूचित करना है कि वो कौन सी सीट पे रहेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की उस चिट्ठी में लिखा हुआ है जब उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ के राज्यसभा में जाने का फैसला किया था, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को एक भावनात्मक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। तो मुझे लगता है कि इसमें इस चीज़ का निहितार्थ है कि, और जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश रही है, जिसे कहा जाता है कि 1952 से एक तरीके से ये रायबरेली जो है एक गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, और उत्तर प्रदेश और गांधी परिवार का एक खास नाता रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली सीट को वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे कांग्रेस के रिवाइवल के लिए वो बहुत अहम स्थान रखता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अब से 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव आने हैं, तो मुझे लगता है कि इस कारण से वो नए सिरे से कांग्रेस में वो जान फूंकने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए, इस प्रक्रिया में कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी और एक अहम मैदान है। अगर राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ते हैं तो इस सीट से कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा सकती है। कांग्रेस नेतृत्व इसलिए भी प्रियंका को चुनाव लड़वाने की सोच सकती है क्योंकि पार्टी के इस कदम से बीजेपी को मैसेज जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि प्रियंका गांधी हारने के डर से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। जहां तक ये सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी, यदि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देते हैं तो वायनाड सीट से अगला चेहरा कौन होगा, क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की परिस्थिति है और उत्तर प्रदेश की चुनौती को देखते हुए, उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस वहां खुद को एक पुनर्जीवित करना चाह रही है, तो मुझे लगता है कि वाकई में अब वो समय पास आ गया है। और उसका एक संकेत हमको कल जो चुनाव के नतीजे आने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी ने, और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा था प्रियंका गांधी को लेकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में हमने सुना कि राहुल गांधी ने खुद होके कहा कि जो भी
उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए हैं और कांग्रेस को एक उम्मीद से जो अच्छे परिणाम मिले हैं, तो उसमें उन्होंने कहा नाम लेके कि इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी बहुत रोल है, और वो अभी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों के सामने नहीं है, वो पीछे नेपथ्य में है, बैकग्राउंड में है, पर्दे के पीछे है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अब वो समय आ गया है जब प्रियंका गांधी जो चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगी, और यदि वो वायनाड सीट से लड़ती हैं तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि वायनाड एक तरीके से परंपरागत रूप से इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो वहाँ केरल में उसकी सीट रही है, और वो पार्टी का मुख्य जनाधार एक तरीके से कहा जाए कि वहाँ IUML का है, और ये माना जाता है कि IUML ने जो है एक समझौते के तहत वहाँ, चूंकि केरल में कांग्रेस से एक समझौता है, और वहाँ से ये वहाँ का जो राजनीतिक हालात हैं और जो वहाँ मतदाताओं का जो एक जो बड़ा वर्ग है वो कांग्रेस समर्थित माना जाता है, और ये कहा जाता है कि कांग्रेस से कोई भी लड़ेगा तो वो वहाँ से वो जीतेगा। तो मुझे ज़्यादा संभावना इस बात की लगती है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे, और अगर यदि गांधी परिवार ये तय कर लेता है कि अब प्रियंका गांधी को भी हमको चुनावी राजनीति में उतारना है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे मुफीद समय है, और वायनाड सीट से जो लोकसभा का उपचुनाव होगा उसमें प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा हो सकती है। बहरहाल अगर राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ते हैं और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़कर जीतती हैं, तो पहली बार संसद में दोनों भाई बहन साथ नजर आएंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।